नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुनेशन माइंड में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची में एक नई जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ है झारखंड की खोखली विकास, खोखली सपना, तो वहीं दूसरी तरफ है किसानों की जमीन, किसानों की रोजी रोटी। सवाल यह है कि क्या रिम्स 2 बनेगा या फिर स्थानीय लोगों की आवाज इस प्रोजेक्ट को रोक देगी। दरअसल यह मुद्दा क्या है, रिम्स 2 मुद्दा इतना क्यों गरमाया है, हम हर एक पहलू पे चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। नगरीय इलाकों में सरकार 272 एकड़ जमीन पे रिम्स 2 प्रोजेक्ट लाने के लिए प्रस्ताव रखी है, जिसका विरोध वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय किसान, स्थानीय आदिवासी ने जोरदार तरीका से किया। उनका कहना है कि जमीन उनकी रोजी रोटी है, जमीन उनका आजीविका है। अगर ये जमीन वो छीन जाए तो उनकी आजीविका भी छीन जाएगी। ये जमीन पे वो काफी सदियों से खेती करते आ रहे हैं और अगर ये जमीन पे रिम्स 2 बन जाएगा तो हजारों लोगों का आजीविका छीन जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को अगर रिम्स 2 बनानी है तो बंजर भूमि पे रिम्स 2 बनाए, न कि ऐसे जमीन पे बनाए जिस जमीन पे खेती हो रहा है, जिस जमीन से किसानों को लाभ हो रहा है, जिस जमीन से वहां के स्थानीय लोगों को फायदा हो रहा है। सरकार को ये चाहिए कि बंजर भूमि देखे और वहां पे रिम्स 2 जैसे प्रोजेक्ट को बनाए, न कि वहां स्थानीय लोगों को सताए। इसी का विरोध करने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा वहां पे धान रोको, हल करो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हल जोतो, धान रोको, एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में किसानों के द्वारा हल बैल और जितना भी खेती का उपकरण होता है सारे चीज लेकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और सरकार के खिलाफ एकदम जमकर प्रदर्शन किए। झारखंड सरकार को ये दिखाने का काम किए कि ये जमीन किसान के हित के लिए है, ये जमीन खेती के लिए है, न कि ये जमीन रिम्स 2 जैसे प्रोजेक्ट के लिए है। पुलिस प्रशासन के द्वारा काफी इसका विरोध किया गया, काफी लोगों पे अत्याचार किया गया, उस पे आंसू गोले दागे गए, उस पे लाठियों से प्रहार किया गया। फिर भी स्थानीय लोगों ने हार नहीं माना और अंततः वहां बैलगाड़ी से लेकर खेत को जोतने का काम किया, वहां खेत में धान बोने का काम किया। तो फिलहाल यही पूरा घटना था जिसमें दोनों तरफ से झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें करीबन 70 से 80 लोगों पे एफआईआर किया गया है। इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी किसानों को वो भी चाह रहे थे कि हम इन आदिवासियों का साथ दें, लेकिन उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। चंपई सोरेन को घर से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया ताकि वो किसानों को सपोर्ट ना कर सके। क्या रिम्स 2 इतना जरूरी है कि आप किसान की जिंदगी को दांव पे लगा के रिम्स 2 बना रहे हैं? सरकार को चाहिए कि रिम्स 2 वैसे जगह पे बनाए जो जगह उपजाऊ ना हो, जो जगह पे खेती ना हो, ऐसे जगह को पसंद करना चाहिए सरकार को रिम्स 2 बनाने के लिए। झारखंड की जनता को नए अस्पताल की नहीं बल्कि पुराने अस्पताल में अच्छी मरम्मत हो, इसकी जरूरत है। यदि हर प्रखंड स्तर पे अस्पताल में सभी टेस्ट, सभी दवाइयां, सभी उपकरण और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो तो लोगों को जरूरत ही क्या पड़ेगी रिम्स 2 जैसे अस्पताल की। आज लोग पूछना चाहते हैं कि अगर प्रखंड और जिला लेवल पे अस्पताल की व्यवस्था अगर ठीक कर दी जाए तो क्या जरूरत है रिम्स 2 जैसे अस्पताल की। आज स्थानीय लोगों को जब इलाज कराने के लिए दूर आना पड़ता है तो लोग काफी परेशानी में होते हैं और काफी पैसा भी खर्च होता है। अगर उन्हें स्थानीय लेवल पे अर्थात प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हें इलाज मिले तो उन्हें रिम्स 2 जैसे हॉस्पिटल की जरूरत ही क्या है। मरीज तो गांव से शहर पहुंचते तक उनकी व्यवस्था, उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो इलाज के नाम से डर जाते हैं। भगवान से वो दुआ करते हैं कि भगवान मुझ में ऐसा कोई बीमारी न दो जिससे मुझे दूर जाकर इलाज कराना पड़े। कई लोग तो रास्ते में दम तोड़ देते हैं, क्योंकि आज भी प्रखंड लेवल के हर हॉस्पिटल को उठा के देखिए, न तो वहां जांच की अच्छी उपकरण है, न तो वहां पे अच्छे डॉक्टर हैं। अगर वो अच्छे डॉक्टर है भी तो वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोलकर और अच्छे पैसे, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकारी हॉस्पिटल में वो बहुत अल्प समय के लिए समय दे रहे हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसे डॉक्टर पे एकदम कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे?
अगर ऐसे डॉक्टर पे कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाएगा तो डॉक्टर भी अच्छे से इलाज कर पाएंगे और चिकित्सा व्यवस्था भी काफी हद तक सुधर जाएगा। स्वास्थ्य का मतलब राजधानी में सिर्फ बड़ा अस्पताल बना देने से नहीं होता है, बल्कि हर प्रखंड लेवल तक, हर गांव लेवल तक स्वास्थ्य पहुंचना चाहिए। ये सरकार का कदम होना चाहिए। रिम्स 2 जैसे प्रोजेक्ट बनाने से पहले रिम्स 1 जो है उसकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आज भी वहां पे हजारों लोग इलाज कराने जाते हैं और घूर कर आ जाते हैं। वहाँ डॉक्टरों की कमी बताई जाती है, क्योंकि हर डॉक्टर अपना कोई ना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है और पैसा कमा रहा है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि ऐसी डॉक्टर पे लगाम लगाया जाए? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि रिम्स 1 जैसे जो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी अच्छे से मरम्मत की जाए, उसकी हर फैसिलिटी को पूरा किया जाए? लेकिन सरकार पुराने अस्पताल की मरम्मत करने के बजाय नए अस्पताल खोलना चाहती है। आप कितनी भी नए अस्पताल खोल दीजिए, अगर पुराने अस्पताल की मरम्मत सही से नहीं होगी तो लोगों की जनसंख्या, लोगों की भीड़ उस अस्पताल में उसी तरीका से बढ़ेगा और डॉक्टर भी इलाज करने से कतराएंगे। क्या झारखंड की सरकार को कानून में ये रूह तक नहीं गूंज रही है कि क्या लोगों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है, या वो देखना बंद कर चुके हैं कि आज भी प्रखंड लेवल के जितना अस्पताल है, गांव लेवल पे जितना अस्पताल है, न तो वहां ढंग से डॉक्टर हैं, न तो वहां दवाइयां हैं, न तो वहां उपकरण है। आखिर लोग इलाज कराए तो कराए क्या? क्या झारखंड सरकार केवल चाहती है कि रिम्स 2 जैसा अस्पताल बनाकर अपना वाहवाही लूटना है, लोगों को दिखाना है कि मैं रिम्स 2 जैसे अस्पताल बनाई? रिम्स 2 जैसे अस्पताल बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर आप गांव लेवल के, आप प्रखंड लेवल के, आप जिला लेवल के अस्पताल को सही कर दे तो ऑटोमेटिक जो रिम्स और रिम्स 2 में भारी संख्या में लोग आते हैं, वो भीड़ का बोझ कम हो जाएगा और डॉक्टर भी अच्छे से इलाज कर पाएंगे और चिकित्सा व्यवस्था भी झारखंड का बेहतर हो पाएगा। झारखंड में अगर चिकित्सा व्यवस्था बेहतर होगा तो झारखंड के लोग बेहतर होंगे, और झारखंड के लोग बेहतर होंगे तो झारखंड का डेवलपमेंट भी बेहतर तरीके से होगा। झारखंड सरकार को चाहिए कि इन पहलुओं पे अच्छे से ध्यान दे, और जरूरत नहीं है मुझे रिम्स 2 जैसे हॉस्पिटल बनाने की, जरूरत है मुझे पूरे झारखंड में एक समान चिकित्सा व्यवस्था लागू करने की। हर प्रखंड लेवल पे, हर गांव लेवल पे चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। अगर उसके बाद वैसा हो जाए और झारखंड में अगर रिम्स 2 जैसे हॉस्पिटल बनाना भी है तो बंजर भूमि ढूंढा जाए, ऐसा भूमि नहीं ढूंढा जाए जिससे किसानों की आजीविका, किसानों का खेती करने का साधन छीन जाए। क्या विकास किसी के पेट पे लात रखकर किया जा सकता है? आप कमेंट करके बताइए आपका क्या सुझाव रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।